सभी लोगों को राम राम राधे राधे हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश कीर्ति में। तो गाइज आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्लाउज से जो हम नाप लेते हैं वो किस प्रकार से लेते हैं। अगर आप सिलाई सीख रहे हैं या सिलाई को सीखना चाहते हैं तो आप कपड़े की नाप को लेना आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप सिलाई में कोई भी कपड़ा बना रहे हैं, जैसे कोई ब्लाउज बना रहे हैं या सूट बना रहे हैं या सलवार बना रहे हैं, तो आप जिस नाप की सलवार या सूट या ब्लाउज बना रहे हैं तो उससे पहले आपको नाप लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि अगर आप कोई ब्लाउज बना रहे हैं तो आप जिस नाप का ब्लाउज बना रहे हैं तो उसकी जो नाप है वो हम किस प्रकार से लें जिससे हमारा जो बनने वाला ब्लाउज हो बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज हो। जब तक आप नाप सही नहीं लेंगे तब तक आपका जो ब्लाउज है वो सही नहीं बनेगा। तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि ब्लाउज की जो नाप है, पुराने ब्लाउज से जो हम नाप है वो किस प्रकार से लें। तो नाप लेने के लिए आपको कुछ जरूरी टिप्स हैं कि हम ब्लाउज में किस किस चीज़ की नाप लें और किस प्रकार से लें। तो ब्लाउज में आपको 10 नापें लेनी है, मतलब 10 जगह से नापें लेनी है। तो वो कौन कौन सी नापें हैं उसको हमने कॉपी पे लिख रखा है, वो हम आपको बता देते हैं। कि ब्लाउज में सबसे पहले तो आपको ब्लाउज की लंबाई की नाप लेनी है कि आपको कितनी लंबाई का ब्लाउज तैयार करना है। और दूसरे नंबर पे आपको लेना है सीने की नाप कि आपके ब्लाउज का जो सीना है वो कितना है। फिर तीसरे नंबर पर आपको ब्लाउज की लेनी है कमर की नाप, उसके बाद शोल्डर की नाप लेनी है, उसके बाद आर्मोल की नाप लेनी है, फिर उसके बाद में टक्स की नाप लेनी है, फिर आगे गले की हम नाप लेंगे, पीछे गले की नाप लेंगे, आस्तीन की कितनी लंबाई है उसकी नाप लेंगे और आस्तीन की कितनी मोहरी है उसकी नाप लेंगे। इन 10 नापों को आप ब्लाउज में लेते हैं तो इन 10 नापों से आपके ब्लाउज की पूरी नाप हो जाती है और आप एक नया ब्लाउज तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने ब्लाउज की नाप लेते हैं। तो इसको हम एक साइड से रख देते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक पुराना ब्लाउज है और इसकी हम नाप लेंगे। तो नाप लेने से पहले आपको ब्लाउज को इस प्रकार से रखना है। ब्लाउज को हमने सीधा रखा और आपके ब्लाउज में अगर हुक लगे हुए हैं तो हुक को लगा लें। अगर ब्लाउज में आपके बटन लगे हुए हैं तो उन बटनों को इस प्रकार से लगा लेना है। लगाने के बाद बिल्कुल इस प्रकार से आराम से ब्लाउज को बिल्कुल इस प्रकार से रखना है। अब हमें स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज की नाप लेनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम ब्लाउज की लंबाई की नाप लेंगे। तो हमें इस प्रकार से, ये हमारा शोल्डर है, आपको दिख रहा होगा। तो इस शोल्डर की सिलाई के ऊपर हमें इंची टेप को रखना है इस प्रकार से और नीचे दोनों पार्टों को पकड़ना है और हल्का खींचते हुए, हमें ज्यादा नहीं खींचना है कपड़े को, यहाँ पर हल्का खींचते हुए इस प्रकार से हम ब्लाउज की लंबाई की नाप लेंगे। तो यहाँ पर जो ब्लाउज की तैयार लंबाई है 12.5 इंच है, तो आपको ब्लाउज की जो तैयार लंबाई 12.5 इंच रखनी है और इसी में हम 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा करके, जब भी आप अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो वो हम ब्लाउज की कटिंग में बताएंगे, जिसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि तुरपाई और इस शोल्डर को ज्वाइन करने के लिए। तो ये तो हमारे ब्लाउज की लंबाई की नाप हो गई। अब दूसरा हमें क्या काम करना है, दूसरा हमें काम करना है ब्लाउज के सीने की नाप लेनी। सीने की नाप लेने के लिए आपको बिल्कुल इस प्रकार से ब्लाउज को सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद आपको इस प्रकार से यहाँ पर इंची टेप को रखना है और इंची टेप को रखते हुए इस प्रकार से लाना है और बिल्कुल हल्का खींचना है, ज्यादा हमें खींचना नहीं। और इस प्रकार से हमें इंची टेप को रखना है। तो यहाँ पर ब्लाउज का जो सीना आ रहा है 17 इंच, तो 17 का हम डबल करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज का, इसमें इस ब्लाउज का जो सीना है वो 34 इंच है। तो इस प्रकार से हमने सीने की नाप ले ली और अब हम लेंगे कमर की नाप। तो ब्लाउज को हम इस प्रकार से रखेंगे और इस प्रकार से इंची टेप को रखते हुए यहाँ पर हम इस प्रकार से रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कमर आ रही है वो 14 और इसका डबल करेंगे तो 28। तो इसकी जो टोटल कमर है 28 और इसका जो टोटल सीना है वो 34 इंच है। अब सीना और कमर को आप दूसरी तरह से भी नाप सकते हैं। वो किस प्रकार से नाप सकते हैं वो हम बताते हैं। अगर आप इस प्रकार से नाप नहीं लेना चाहते हैं सीने और कमर की, तो आपको अपने ब्लाउज के जो हुक या बटन है उसको खोलना है और ब्लाउज को इस प्रकार से उल्टा रखना है और आप ब्लाउज का जो एक पार्ट है उससे आप पूरे सीने और कमर की नाप ले सकते हैं। जैसे हम आपको बता दें, हमारा वैसे हमने जब नापा था सीना तो हमारा कितना आ रहा था 34 और 34 का हम यहाँ पर चौथाई हिस्सा हमारा होगा क्योंकि एक पार्ट ए है, एक पार्ट हमारा ए है और 2 पार्ट इसमें हमारे ज्वाइंट हैं। तो यहाँ पर हमारा 17 आ रहा था, 17 का 34 का जो हमारा चौथाई भाग होगा, जैसे हम आपको बता दें, जैसे हमारा 34 था तो 34 का इस प्रकार से हम इंची टेप को रखेंगे। जो हमारी बहनें पढ़ी लिखी नहीं है उनको समझ में नहीं आ रहा तो इसको इस प्रकार से रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए भी बिल्कुल चौथा हमारा आ रहा है। तो इसी प्रकार से अगर आप केवल इस प्रकार से सीने और कमर की नाप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो हमारा 8.5 आ रहा है और इसको अगर हम 4 भागों में करेंगे तो 8.5 का डबल हमारा कितना होगा 17 और 17 को फिर से डबल करेंगे तो देखो 34 इंच आ गया। यहाँ पर देखिए 34 इंच आ रहा है। तो इसी प्रकार से सीने और कमर की नाप इसी प्रकार से हम आपको कमर पे बता रहे हैं। कमर हमारी कितनी आ रही थी, कमर 28 आ रही। तो यहाँ पर देखो कमर हमारी जो होगी वो 7 इंच है। देखो दिखा रहे हैं आपको, देखो ये 7 इंच। तो 7 को हम 4 भागों में करेंगे तो कितना आएगा हमारा 28। तो गाइज यहाँ पर हम सीना और कमर की जो नाप है 2 प्रकार से ले सकते हैं। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत हो कि हमने पहले आपको उस प्रकार से नाप लेके बताया फिर हमने आपको इस प्रकार से नाप लेके बताया। आपकी मर्जी है, चाहे आप एक पार्ट को नाप कर सीने की नाप ले सकते हैं इसी प्रकार से, इसके एक पार्ट को नाप के
कमर की नाप ले सकते हैं। इसमें अंतर क्या है, अगर आप इस पार्ट की नाप ले सकते हैं तो जितना आपका ये पार्ट आएगा उसको 4 गुना करना है। इसी प्रकार से कमर जितनी आपकी आएगी उसकी 4 गुनी करनी है। जैसे हमारा यहाँ पर इसका जो आ रहा है 8.5 इंच, तो 8.5 इंच का अगर हम 4 गुना करेंगे, मतलब 4 भागों में करेंगे, जैसे एक ये हो गया और इसको इस प्रकार से किया तो ये हमारा 2 हो गया, फिर से इसको 3 प्रकार से किया। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको हम बता रहे हैं, इस प्रकार से तीसरा हो गया और फिर से इस प्रकार से इसको किया तो ये हमारा 4 भाग हो गया। तो इस प्रकार से 4 भागों में हमें नापना है। अगर हम इस प्रकार से नाप लेते हैं तो यहाँ पर हमारा टोटल एक बार में ही आ जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि आपको जैसा तरीका पसंद आया है तो उस तरीके से आप ब्लाउज के सीने और कमर की नाप ले सकते हैं। दोनों तरीकों से आपकी जो नाप होगी बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो हमने यहाँ पर आपको इस प्रकार से भी बता दिया कि आप सीने की जो नाप है वो इस प्रकार से भी ले सकते हैं, सीने और कमर की नाप। तो सीना और कमर हमने की नाप जो है दोनों प्रकार से बता दी। तो हमारी लंबाई की नाप हो गई, सीने की नाप हो गई, कमर की नाप हो गई। अब हमें क्या अगला जो हमारा तीसरा जो 3 प्रोसेस हो गए, अब चौथा जो हमें प्रोसेस करना है, ये जो हमारे शोल्डर है, हमें शोल्डर की नाप लेनी है। अब शोल्डर की नाप हम कैसे लें, पहले तो हम आपको नाप लेके बताते हैं, फिर एक आपको हम दूसरा तरीका बताते हैं। ब्लाउज को हमने इस प्रकार से रख लिया है, गले को ज्यादा ना फैलाना है और ना ज्यादा इकट्ठा करना है। तो इस प्रकार से रख लिया और यहाँ से इंची टेप रखा हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा शोल्डर आ रहा है 9.5 इंच, ठीक है। तो इस प्रकार से आप शोल्डर को नाप सकते हैं। और दूसरा तरीका हम शोल्डर को नापने का बता रहे हैं, अगर आपका ब्लाउज 32 साइज से 40 साइज तक का है, जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे आपके ब्लाउज का जो सीना 32 साइज से 40 साइज तक का आ रहा है, किसी भी ब्लाउज का 3200, 3300, 34, 36, 38, 40 जितना भी हो, तो उसका आप जो शोल्डर है वो 5.5 इंच रख सकते हैं। मतलब डबल करके, ये जो सिंगल है और डबल हम कपड़ा करेंगे तो डबल कपड़े में हम 5.5 करेंगे, और अगर सिंगल हमारा जो हो जाएगा तो वो हमारा यहाँ पर कितना होगा, 5.5 का डबल 11 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो शोल्डर है वो 9 इंच आ रहा है, क्योंकि ये मतलब ज्यादा हैवी ब्लाउज नहीं है। और यहाँ पर जो शोल्डर है 9.5 इंच आ रहा है, क्योंकि आधा इंच जो कपड़ा है वो हमारा इधर भी मतलब वो हो गया है, दब गया है। तो यहाँ पर 1 इंच तो कपड़ा हम बढ़ाएंगे, तो इसीलिए जो शोल्डर की नाप है आप 2 प्रकार से ले सकते हैं। अब इसके बाद में हमें आर्म होल की नाप लेनी है। अब आर्म होल की 5वां नंबर आ गया हमारा नाप लेने का, आर्म होल। आर्म होल की नाप कैसे लेनी है, आर्म होल की आपको नाप लेनी है, आप एक स्केल लेंगे, इस स्केल को इस सिलाई के बराबर इस प्रकार से हम रखेंगे जैसे हमने रखा। फिर उसके बाद में इंची टेप को रखेंगे यहाँ से, और जितनी इंची टेप की आपकी यहाँ पर लंबाई आ रही है उतनी ही हमें शोल्डर पर कट करना है। तो यहाँ पर हमारे जो 6.25 इंच यहाँ पर शोल्डर आ रहा है, तो शोल्डर की नाप हमेशा आप इसी प्रकार से लें। तो यहाँ पर शोल्डर हमारा 6.25 इंच आ रहा है। तो हमारी 5 स्टेप में क्या हो गया, लंबाई की नाप हो गई, सीने की नाप हो गई, कमर की नाप हो गई, शोल्डर की नाप हो गई, आर्म होल की नाप हो गई। अब हमें जो नाप लेनी है, ये जो हमारे ब्लाउज में टक्स पड़ी है इनको हमें नापना है। आपको दिखा दे, ये जो टक्स पड़ी है इनकी नाप लेनी है। तो इंची टेप को हमें यहाँ पर रखना है इस प्रकार से। अब हमें देखना है कि हमारी जो टक्स है वो कितने पर पड़ी है। तो यहाँ पर जो टक्स है वो 9 इंच पर पड़ी है, तो हमें 9 इंच पर टक्स को काटना है। अब इसके बाद में हमारे गले की नाप लेनी है। तो गले की नाप हमें किस प्रकार से लेनी है, आपको इस प्रकार से इंची टेप रखना है और यहाँ पर देखना है कि गला हमारा कितनी लंबाई पर कटा है। तो इस प्रकार से इंची टेप को रखेंगे। तो यहाँ पर गला हमारा 5 इंच पर कटा है, और इसी प्रकार से पीछे गले की हम नाप लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा गला है वो 8.5 इंच पर कटा है। और गले को भी आप 2 तरीके से नाप सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है आप जिस तरीके से नाप रहे हैं तो कपड़े को आपको उसी तरीके से कट करना है। एक तो आप इस प्रकार से इंची टेप रख के गले को नाप सकते हैं, और दूसरा तरीका जो गले को नापने का, इंची टेप को इस प्रकार से रखे और तिरछे में नापे। तो यहाँ पर हमारा 5.5 आ रहा है, तो जब हम कटिंग करेंगे तो तिरछे में रख के ही कटिंग करेंगे। अगर आप मेजरमेंट तिरछे में ले रहे हैं तो कटिंग करते समय तिरछे में ही नापेंगे। अगर इस प्रकार से मेजरमेंट ले रहे हैं तो कटिंग करते समय इस प्रकार से नापेंगे। तो यहाँ पर हमने गले की भी नाप ले ली। अब हमें आस्तीन की नाप लेनी है। आस्तीन की नाप में क्या लेना है, आस्तीन की नाप में सबसे पहले हमें लंबाई की नाप लेनी है। तो इस प्रकार से हमें लंबाई की नाप ले लेनी है। उसके बाद में ये जो हमारी आस्तीन की मोहरी है उसकी नाप लेनी है। तो इस प्रकार से मोहरी को हम पकड़ेंगे और इंची टेप को रखेंगे, तो यहाँ पर हमारी मोहरी की नाप हो जाएगी इस प्रकार से। तो आप पूरे 10 स्टेपों में ब्लाउज की पूरी नाप ले सकते हैं, क्योंकि इस 10 स्टेपों में ब्लाउज का पूरा जो प्रोसेस है वो नप जाता है। पहली स्टेप में हम लंबाई को नाप लेते हैं, दूसरी स्टेप में हम सीने को नाप लेते हैं, तीसरी स्टेप में हम कमर को नाप लेते हैं। हमने आपको सीना और कमर को 2 प्रकार से नापना सिखा दिया। फिर हम शोल्डर को नापते हैं, और शोल्डर को हमने आपको बताया अगर आप 32 साइज से 40 साइज तक कोई भी ब्लाउज बना रहे हैं तो उसके शोल्डर आप 5.5 इंच रख सकते हैं। और हमें ये जो ब्लाउज में जो टक्स पड़ी थी इसकी भी नाप हमने ले ली। और गले की जो नाप है वो भी हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप इंची टेप को सीधा रखते हैं तो कटिंग करते समय आपको सीधा रख के ही मतलब कटिंग करनी है। अगर आप गले को इस प्रकार से नापते हैं तो कटिंग करते समय आपको तिरछे में ही रखना है। फिर उसके बाद में हमने आस्तीन की नाप ली, मोहरी की नाप ली। तो ब्लाउज में आप इन 10 तरीकों से ब्लाउज की नाप लेंगे तो आपके ब्लाउज की जो नाप है बिल्कुल परफेक्ट आएगी, और कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी ब्लाउज को बना रहे हैं तो पुराने ब्लाउज से अगर आप नाप लें तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप नाप लें तो आपका जो ब्लाउज है बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होगा। तो गाइज हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो हमारा थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा।
तो हमारा वीडियो जो समझ में आया हो तो जो हमारा चैनल है अवनीश कीर्ति, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो कीजिए। हम सिलाई से संबंधित आपको छोटी से छोटी जानकारी वीडियो के माध्यम तक पहुंचाते हैं। हमारे 60 वीडियो भी देखा कीजिए, उसमें हम आपको सिलाई से संबंधित छोटे से छोटे जो टिप्स हैं वो 60 वीडियो में बताते हैं, जो बड़ी टिप्स हैं वो हम लॉन्ग वीडियो में बताते हैं। तो गाइज हम वीडियो को अपने एंड करते हैं। तो सभी लोगों को राम राम, राधे राधे।